गीता के द्वितीय अध्याय के हम लोग अर्जुन के दशा के बारे में पढ़ रहे हैं, मनोदशा के बारे में पढ़ रहे हैं। और 2 श्लोकों में उन्होंने पिछले क्लास में देखा, हम लोग पिछले वर्ग में देखा कि 2 श्लोकों में अपने मनस्थिति को उन्होंने रखा कि ठीक है, कर्म हमें करना है, युद्ध करना है, लेकिन युद्ध करने के पहले, कर्म करने के पहले हम उन परिस्थितियों को भी तो देखेंगे, उन पर विचार तो भी करेंगे कि क्या ये परिस्थितियाँ युद्ध के लिए हैं कि नहीं, ये स्थिति जो है युद्ध के लिए है कि नहीं। यह स्वाभाविक प्रश्न है, यह अर्जुन का बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार आचार्य पर, पितृ पर प्रहार नहीं करना है। पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा, दूसरे श्लोक में कहा कि गुरु पर प्रहार कर हमें क्या मिलने वाला है, गुरु पर प्रहार कर हम किन उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे और कौन सा हम यश की प्राप्ति कर लेंगे। अब तीसरे श्लोक में अर्जुन जो है अब बतला रहा है अपनी स्थिति कि ये बतलाइए श्री कृष्ण कि इस युद्ध में क्या होगा। ये कोई जानता नहीं है, इस युद्ध में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसका परिणाम क्या होगा, कर्म का परिणाम जो है कोई नहीं जानता, स्पष्ट है। 2 श्लोकों में उन्होंने पूरे श्री कृष्ण से युद्ध के पहले अपनी मनोदशा अर्जुन ने 5 श्लोकों में रखी है। 2 श्लोकों में देखा, पहले तो गुरु के बारे में, पिता के बारे में, पितामह के बारे में कहा। दूसरी बार उन्होंने गुरु की महिमा को लेकर प्रश्न खड़ा किया कि गुरु को मारकर और उनसे प्राप्त संपत्ति से हम प्राप्त क्या कर पाएंगे। तीसरे में उन्होंने युद्ध के परिणाम की बात कहा कि ना चैत च एतद् विद्व कर्तरुणो गरीय यद्वा जयेम यदि वा न योजयेयुः यानेव हत्या न जिजीसाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कहा कि न च एतद् विद्म, यह मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या होने वाला है, कतरता जो हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, गरियो क्या श्रेष्ठ है, क्या नहीं श्रेष्ठ है, यह हमें ज्ञात नहीं है। कि यह जो युद्ध हो रहा है, जिधर हमारे ही घर के लोग खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये जो हमारे भाई बंधु हैं, महाभारत में कौरवों के जो सौपुत्र खड़े हैं, ये पता नहीं है कि इसमें क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए और क्या होगा, यदि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये भी नहीं पता है कौन जीतेगा। यानी वह हत्या, यानी वह हत्वा, जिन्हें मारकर न जिजिस्याम, जीने की हमें इच्छा नहीं होगी, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, अपने भाइयों का वध करके, अपने पिता का वध करके, अपने वंश वालों का वध करके फिर कौन सी खुशी और किस मुख से व्यक्ति जो है उसका भोग करेगा, कैसे जिंदा रहेगा। यह बहुत प्रारंभिक सवाल जो है, एक बहुत व्यवहारिक सवाल श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है। यह सवाल हर आदमी के मन मस्तिष्क में कौंधेगा। ये अर्जुन का सवाल जो है कार्पण्य से उत्पन्न नहीं है, परिस्थिति जन्य है। ये जीवन उसने जो जिया है और उसकी ये प्रश्न उसकी परिणति है कि मुझे तो पता नहीं है क्या श्रेष्ठ है, मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर हम जीतते भी हैं तो इन्हें मारकर धृतराष्ट्र अपने तात के पुत्रों को मारकर अपने पिता सदृश
अपने पिता सदृश चाचा काका के भाइयों को मारकर भाई ही हुए, ये कहीं ब्लड वाले हैं, ये कहीं रक्त वाले हैं। जीने की इच्छा नहीं है इन्हें मारकर, तो फिर ये सब कर्म क्यों हम करें? यह जो है स्वाभाविक प्रश्न है। पीछे वाले वृत्तांत अभी अलग है। यह जो है युद्ध में उत्पन्न हुआ है, कर्म के क्षेत्र में यह बात आई है। यह स्वाभाविक प्रश्न जो है अर्जुन जो है तीसरे श्लोक में करता है। चौथे 5 श्लोकों में किया है, 3 श्लोक का आप जान गए। इतना स्थिति स्पष्ट हो गया कि उसको पता नहीं है क्या श्रेय है, क्या श्रेयकर है, क्या नहीं है। जिन्हें मारकर वो जिंदा नहीं रहना चाहता है, वो अपनी बात भी कह दिया। और उसके बाद कहता है, अब देखिए ये श्लोक जो है, चौथा श्लोक, बहुत ही अपने आप में मनोवैज्ञानिक भाव रखे हुए है। और उस मनोवैज्ञानिक भाव को देखिए किस तरह से प्रकट करता है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कृपणता का भाव उसमें बहुत सारे हैं। विजय का भाव है, उत्साह का भाव है, वीर रस है, ये सब भाव उसके अंदर हैं। लेकिन अभी इस वर्तमान समय में कार्पण्य दोष हो गया, दुर्बलता आ गई है। कृपणता का दोष जो है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, और उस कार्पण्य, उस करुणा के दोष से, करुणा के भार से मन में जो कार्पण्य दोष आ गया है, उससे उपहत हो गया, उससे ग्रस्त हो गया है। उसका स्वभाव जो है, उसका भाव जो है, उसके अंदर अभी गया है युद्ध करने, तो युद्ध का भाव उसके मन से निकल गया है। युद्ध का भाव रण में गया है युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध का भाव उसके मन से निकल गया है। अब उसके मन में जो है कार्पण्य भाव जो है अपना स्थान ले लिया, और उस कार्पण्य दोष ने जब अपना स्थान लिया तो उसके हृदय से वीर रस निकल गया, उसके हृदय से कर्म निकल गया। अब वहाँ पर कार्पण्य भाव रह गया है। अब उसकी बात वह कहता है, पृच्छामि, प्रक्षामि मैंने अहम प्रक्षामि। अर्जुन कहता है कि मैं पूछता हूँ, त्वाम मैंने तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं जो हूँ मोहग्रस्त चेता, मैंने हृदय वाला हो गया धर्म के मामले में। ये क्या धर्म है और क्या होना चाहिए, इसके प्रति मेरे मन में मुँह आ गया है। यहाँ पर कृपणता जो आई है एक वीर पुरुष का, जिसका कर्म युद्ध है, और उसका स्वभाव जो है, उसका हृदय जो है कृपणता से ग्रस्त हो गया। तो जब कृपणता से ग्रस्त हो गया और वह गया है धर्म करने के लिए, उसका धर्म जो है युद्ध करना है, तो कहता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वह जो है मोहग्रस्त हो गया है। धर्म जो है मेरा मोहग्रस्त हो गया है। देखिए श्री कृष्ण ने कहा था ना कि यह दुर्बलता तुम में कहाँ से आ गई, नपुंसकता कहाँ से आ गई। तो एक शब्द के द्वारा उसने अपने भाव को रख दिया और कहा कि धर्म सम्मूढ़ चेता है। ये जो मैं कार्पण्य नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मेरा चित्त जो है वह, मेरे चित्त में अवस्थित धर्म जो है वह धर्म मोहग्रस्त हो गया है। और मैं आपसे पूछता हूँ, यत् श्रेयम, जो उचित हो, स्यात् निश्चितम, उसको निश्चित कीजिए, ब्रूहि तन्मे, और मुझसे वो कहिए। क्यों? क्योंकि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मैं जीतूंगा, क्या वो जीतेंगे, ये सब तीन श्लोक में जो उसने बात कही, चौथे श्लोक में उसका सार धर रहा है कि ठीक है, कार्पण्य दोष से मेरा चित्त जो है ग्रसित है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे सारथी हो, मैं अपने आप को आपके समर्पण करता हूँ। जो श्रेय है उससे निश्चित आप मुझे कहें। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वा प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरण में आ गया, और जो अच्छा हो साधि उसका उपदेश कीजिए, मैं वो कार्य करूँगा। मेरा जो मन अभी जो है वह जो है, मेरा हृदय जो है वह, मेरे हृदय में जो अवस्थित धर्म जो है वह मोहग्रस्त हो गया है, कृपणता की दुर्बलता से भर गया है। कहाँ कह रहा है अर्जुन की मैं
जो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कायरता तुम में कहाँ से आ गई, कहा कि मैं कायरता मेरे मन में नहीं आई है, कृपणता का दोष जो है यह जो है मेरे धर्म पर जो है मोह का आवरण बना लिया है मेरे हृदय में, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए, आप इसका वर्णन कीजिए। अब देखिए 5वां श्लोक है, और इस 5वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी सारी बातें, शरण में तो चला ही गया, कहा कि जो निश्चित उसको कहिए मैं करूँगा। अब यहाँ पर नहीं प्रश्यामि माम अनुद्यात यत शोकम शोषणमीन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाओषपत्नसृदम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्य। नहीं निश्चित ही प्रपश्यामि, नहीं निश्चित ही प्रपश्यामि, अहम प्रपश्यामि। अर्जुन कहता है कि मैं निश्चित ही ऐसा नहीं देखता हूँ, मम जो मेरे अपनुदात दूर कर सके, यत शोकम जो मेरे शोक को, यत शोकम उच्छोषणम सुखाने वाले, किसको, इंद्रियाणाम, अवाप्यम जो इंद्रियों को व्याप्त हो गया है, वैसे शोक को सुखाने वाला, उसको हरण करने वाला मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा मुझे कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक से दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अवाप्य, अवाप्य मैंने प्राप्त करके, किसको, भूमौ पृथ्वी के, अशपत्नम, अशपत्नम का मतलब शत्रुविहीन, सपत्नी से असपत्यम हुआ है यहाँ पर, शौत से, शौत होती है शत्रु हो जाती है, तो असपत्यम जहाँ पर शौत भाव नहीं हो, शत्रुविहीन हो, रिद्धम समृद्धि से पूर्ण, राज्यम उस राज्य को, सुराणाम अपि च आधिपत्यम जो राजाओं के, देवताओं के आधिपत्य जैसा, सर्वोच्च जैसा ये राज्य हो, इंद्र के समान जैसा वो राज्य हो, और जहां पर इंद्र के समान जहां राज हो और जहां शत्रु भी नहीं हो, वो राज्य भी मुझे मिल जाए, तो मेरे इस शोक को जो इंद्रियों में व्याप्त है उसे सुखा नहीं पाएगा, इस शोक को हटा नहीं पाएगा। अब देखिए, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सारी शिथिल हो गई। ज्ञान इंद्रियां जो हैं, कर्म इंद्रियां जो हैं, सबने अपना जवाब दे दिया सुख में। इस तरह से शोकग्रस्त है कि आप वैसे भी देखोगे, सामान्य ढंग से आप देखिए कि जब व्यक्ति बहुत शोकाकुल होता है, किसी दुख से आहत हो जाता है, तो वह बैठकर प्रलाप करने लगता है, रोने लगता है, और इस तरह से रोने लगता है कि उसको सूध नहीं रहती है कि वो कहाँ बैठा है, क्या पहना है, क्या नहीं। पागलों सा बैठकर सुध ही को भूलकर, उसमें कोई ज्ञान नहीं, जहाँ है बैठा हुआ है, न चल फिर रहा, न उठ रहा है, अगर कोई पानी उसके थी पे गिर रहा है तो गिर रहा है, उसे बैठा हुआ है, संज्ञा विहीन हो जाता है। जब इंद्रियां काम नहीं करे तो व्यक्ति, इंद्रियां जब शिथिल हो जाए तो संज्ञा विहीन हो गया। जब व्यक्ति संज्ञा विहीन हो जाएगा तो पुनः कौन सा कार्य करेगा। जब व्यक्ति संज्ञा विहीन हो जाएगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। यहाँ तो युद्ध ही करना है, यहाँ तो कर्म ही करना है। तो इस चौथे श्लोक में अपने समस्त चीज़ों को उसने बता दिया, और संज्ञा शून्य हो गया है, इंद्रियां काम करनी बंद कर दी है, युद्ध क्या करेगा अब क्यों की, उसका भी उसने पक्ष रख दिया है। अब देखिए अर्जुन की स्थिति ऐसी देखकर अब सारथी की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। आप एक बलशाली आदमी को लेकर जा रहे हो,
युद्ध कराने के लिए कि हमारा काम करेगा या अपना ही काम करेगा। अब जो वहाँ जाए और कहे कि ना भाई अब हमरा से तो ना हुई, अब मैं इससे काम में असमर्थ हो जाऊँगा, तो जिसके साथ गया है उसकी क्या स्थिति होगी। अब कहे कि अब आप ही जो बताइए वो करेंगे, हमसे तो एकदम न तीर उठ रहा, न धनुष उठ रहा है, न कलम उठ रहा है, न परीक्षा दे पाऊँगा, मैं तो परीक्षा हॉल में जा भी नहीं पाऊँगा, अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ। अब श्री कृष्ण जो हैं, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं उक्त्वा हृषिकेशम गूढ़ाकेशः परम तपः नायोत्सः इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय जो है यहाँ पर धृतराष्ट्र से कहते हैं, ये कमेंट्री रनिंग कमेंट्री चल रही है ना कि महाभारत में क्या हो रहा है, रण क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह बात जो है उनको दिव्य दृष्टि संजय को दी गई थी और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। हालांकि धृतराष्ट्र को ही दिव्य दृष्टि कहा था आचार्य ने, ऋषि मुनिवर ने कहा था कि तुम ही ले लो और तुम ही यहीं से बैठकर देखते रहो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जिन बच्चों को मैंने बढ़ते पलते बढ़ते नहीं देखा, तो मरते देख कर मैं क्या करूँगा, कौन सा मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, से मैं केवल सुन ही लूँगा। वहाँ पर भी एक दिक्कत थी, धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि नहीं लेकर एक धर्म का वहाँ पर भी उसने पालन किया है। कौन से धर्म का पालन किया है? दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म पालन वो किया है। जब गंधारी की शादी धृतराष्ट्र हो रही थी और वो जानती थी कि मेरा पति जन्मांध है, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और एक समय ऐसा आया कि उसे जब दिव्य दृष्टि दी जाने लगी, तो उस गंधारी के प्रेम भाव को देखिए, उसके प्रति उसका समर्पण देखिए। गंधारी ने अपने पति के समर्पण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और इस पुरुष ने, इस धृतराष्ट्र ने उसके सम्मान में एक तथ्य ये भी है कि उसके सम्मान में भी वह दिव्य दृष्टि उसने नहीं दिया। और दूसरी तो बात है ये है, जो जीवन भर अपने बच्चों को नहीं देखा पलते बढ़ते, उनके उस काल को छत बिछत सौं को क्या देखता, ये भी एक पक्ष है, ये भी एक तर्कसंगत न्याय है। तो संजय जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं एवं मुक्त्वा, इस तरह से कहकर हृषिकेशम कहते हैं श्री कृष्ण को, गूढ़ाकेशः कहते हैं अर्जुन को, गूढ़ाकेश अर्जुन को, परम तपः। यहाँ इस श्लोक में आप देखेंगे तो 4 विशेषण आए, हृषिकेशः, गूढ़ाकेशः, परम तपः, गोविंदम। एवं मुक्ता हृषिकेशम गूढ़ाकेशः परम तपः हृषिकेशः गूढ़ाकेशः परम न योत्सम इति गोविंदम। गोविंद हुआ तुष्णी बभूवः। अब गूढ़ाकेश हृषिकेश जो है श्री कृष्ण के लिए आया है, तो इंद्रियों, हृषि मैंने कहते हैं इंद्रियों के स्वामी है। गूढ़ाकेश जो है अर्जुन को कहते हैं, निंद्रा को इसने जीत लिया था, इसलिए गूढ़ाकेश कहते हैं। अज्ञान को मिटाने वाला, ज्ञान जो है निद्रा है, अज्ञान जो है निद्रा है, और निद्रा को जो जीत लिया उसे निंद्रजीत भी कहते थे, गूढ़ाकेश भी कहते हैं, और अज्ञान को मिटाने वाला 3 अर्थ में आता है। 2 हुआ। परम तपः का अर्थ है जो जिसके नाम से शत्रु जो है भयकंपित हो जाए, और गोविंदम श्री कृष्ण है, इंद्रियों को आनंद देने वाला, इंद्रियों के आनंददायक श्री कृष्ण। एक बात ध्यान दीजिए, रामायण चाहे व्यास ने लिखी हो या जिस किसी ने गीता लिखी हो, इसमें 4 विशेषण जो दिए गए हैं, उन 4 विशेषणों पर ध्यान दीजिए। क्यों ये 4 विशेषण दिए गए? अर्जुन के 5 श्लोकों के बाद कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये 4 विशेषण दिए गए। संजय ने कहा हृषिकेशः, गूढ़ाकेशः, परम तपः, गोविंदम। एवं मुक्त्वा नायोत्सम इति तुष्णी बभूव, ठंडा हो गया,
अलग हो गया, चुप हो गया, तो उसमें चुप हो गया। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था ना कि मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, तो यहाँ पर ऋषिकेश कहा गया कि इंद्रियों के स्वामी हैं वह व्यक्ति, भगवान है, श्री कृष्ण है और इंद्रियों का स्वामी है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को